तो हे गाइस, वैसे तो ये वीडियो बहुत लेट हो गया है, लेकिन मुझे सही लग रहा है इस बार कि ये लेट हुआ, क्योंकि लेट होने की वजह से कई सारे टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में और कवर हो जाएंगे। जैसे कि जो बंगाल वॉयलेंस चल रही है उसका भांडा फूट चुका है कि वो कितनी बड़ी फेक न्यूज थी और एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा था। हम सब समझ चुके हैं कि रियलिटी क्या थी और प्रोपोगेंडा क्या था, रिजेक्शन क्यों मिला और किस लिए मिला। यार ये बीटीएस खैर बीटीएस का भी एक नया गाना आया है और बीटीएस या मूल वाली लड़की सबके साथ कोलैब कर लेती है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। बीटीएस अब अमूल का मक्खन भी बेच रहे हैं। खैर अब आते हैं हम बंगाल वॉयलेंस की तरफ। लेकिन ये रियलिटी है कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ आईटी सेल है। 18,000 से भी ज्यादा ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जो बीजेपी आईटी सेल के अंदर आते हैं कि सरकार के इशारों पे एक न्यूज को, एक फेक न्यूज को स्प्रेड इस लेवल पे करते हैं, बड़े बड़े मंत्री तक ये काम करते हैं। ये तो अच्छा है कि जो पुलिस है, गवर्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन ट्विटर ट्रेंड्स पे नहीं चलता। बड़े बड़े पत्रकारों, न्यूज चैनल्स, इवन सीआईडी और न जाने कितने इंडिपेंडेंट हाउसेस ने इस फेक न्यूज का भांडा फोड़ा है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से पैसे लेते हैं, कई सारे ट्रेंड बनाते हैं, ये किस तरह ट्रेंड कर रहे थे फेक न्यूज। ये बच्चे ही नहीं, ये बड़े बड़े नेता भी इस काम को कर रहे थे। ऐसे 2 महिलाओं का रेप हुआ है, उनका वो मोलेस्टेड किया गया है, लेकिन जब वही चीज पुलिस से पूछी गई तो पुलिस कह रही थी कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने उन नेताओं को भी कहा है कि आप फेक न्यूज मत फैलाएं। फेक न्यूज, ओल्ड इमेजेस, फेक वीडियोस को इस तरह स्प्रेड किया गया ताकि पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड को बताया जा सके कि बंगाल कैसे चल रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ भी नहीं थी। ये सिर्फ एक पार्टी का प्रोपोगेंडा था और बीच में पुलिस तक को आना पड़ा कि भैया ये फेक न्यूज है। तो ये कहता हूँ पुलिस सारे इन ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन ले ले तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मोदी जी खुद कह रहे हैं आई सपोर्ट मोदी जी। नहीं सच्ची, और मोदी जी ये एक बार नहीं 2 बार बोल रहे हैं, मतलब वो अपने ट्रेंड खुद ही बना रहे हैं। एक नहीं 2 मोदी जी बोल रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चे एक ही हैशटैग, एक ही मैसेज को 3-3, 4-4 बार क्यों लिखते हैं। इसकी हद तो तब पार हो गई जब एक मुर्दा को खुद आना पड़ा भैया मैं जिंदा हूँ। अभैरव बैनर्जी लिखते हैं आई एम अभैरव बैनर्जी लिविंग इन हेल हार्टी एंड अराउंड 1300 किलोमीटर अवे फ्रॉम बीजेपी आईटी सेल इज नाउ क्लेमिंग दैट आई एम मानिक मोत्रा एंड डेड। कुछ भी बीजेपी अभी भी यही बोल रही है, तू मर चुका है, तू भी मर गया है, तू भी तू क्या देख रहा है। तेरी श्रद्धांजलि पे तो 200 के लाइक्स भी आ चुके हैं। तू मर चुका है, तुझे पता नहीं है लेकिन तू मर चुका है। सड़क से उठा के श्रद्धांजलि दिलवा दूंगा। इन जो हिंदूज है वो भी कह रहे हैं किसी दिन दंगा हो गया ना तो तू मार्च से ट्वीट करता रह जाएगा और कोई मेरा गेम बजा के चला जाएगा। These are real pictures, real news that the BJP worker thrashes 10-year-old for not chanting Jai Shri Ram. This is real news. The media will not show you. अब आते हैं अपने टॉपिक इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन रिजल्ट काफी ट्रेंड कर रहा था और इवन सब लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन मिल गई तसल्ली, जीत गए इलेक्शन, हो गया खेला हो बे। लेकिन बीजेपी आईटी सेल अभी भी ममता दीदी की 1 सीट की हार को, खैर अमूल गल को भी बोलना ही पड़ा, दीदी जीत गई। लेकिन मुझे मीडिया की हिपोक्रेसी समझ में नहीं। एक दिन पहले तक रो रहे थे कि बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे, और एक दिन भी नहीं हुआ पलट गए, मतलब भूल गए रोहित सरदाना को। यार कोरोना वायरस ने भी बंगाल के इलेक्शन में यही सोचा होगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। लेकिन एक दिन पहले वो होता है ना, सब हमने प्रेडिक्शन पे बिफोर रिजल्ट बीजेपी आफ्टर रिजल्ट, किसी ने आपको ही जिता दिया। भाई मारो मुझे मारो। यार वी ऑल नो बंगाल सेव्ड इट्स कल्चर। लेकिन द रियल रीजन फॉर बीजेपी लॉस इन बंगाल इज Rahul Gandhi cancelled all public rallies in West Bengal. BJP, what did it cost? Everything. लेकिन कल कौन था और आज कौन व्हील चेयर पे सबको पता है। अब मुझे समझ में आया मोदी जी ने दाढ़ी को बना रखी। यार गुरुदेव भी कह रहे हैं अब तो शेव कर लो, लेकिन भक्त अभी भी लगे हुए। कितना चल रहा था 2 मई दीदी गई, ओ दीदी पर्दा रियलिटी इज बीजेपी ने अपना गवर्नर भी बिठा के रखा था, बट मोदी जी सोच रहे थे कि, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता ने ऐसा होना ही था कि हमें चाहिए था क्या और आपने दिया क्या। इतिहास गवाह है गुजराती कभी बंगाल जीत ही नहीं पाए। रिजल्ट आने के बाद जो सबसे ज्यादा हालत जिसकी खराब हुई होगी
अपन रात में बहुत पिया। और मैं ये कहूंगा हैप्पी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। याद है दिल्ली इलेक्शन, बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। दिल्ली के लोग आलसी हैं। ही तिहाड़ी दोबारा आ गया। नलिया खलई दंगे का इतिहास, मीडिया के आरोपा का सच देखिए, बंगाल या बदलापुर। ये थकता नहीं है क्या? लेकिन एग्जिट मोदी इलेक्शन रिजल्ट से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। लेकिन बीजेपी आईटी सेल अभी भी लगा होता अरेस्ट ममता को ट्रेंड कराने में। खैर, और खेजी नंबर 1 पे चल रही थी कंगना रानौत। कंगना तुम कहाँ चली गई? मीनवाइल जो कंगना को फॉलो नहीं करते वो तो यही बोलेंगे ना, क्या करते हो चूतियापन का। One to कंगना रानौत आफ्टर ट्विटर इंडिया परमानेंटली सस्पेंड्स हर अकाउंट। और भाई आ गया साग। लेकिन मीनवाइल 2 लोग सबसे खुश हैं। Congratulations to both of you. And कंगना रानौत सिचुएशन बी लाइक थैंक यू। कंगना रानौत के हिटफुल कंटेंट के बाद डिजाइनर्स ने कंगना रानौत के साथ सारे कॉलैब डिलीट कर दिए। रानौत का जो ट्वीट था वो था क्या, दिस इज हॉरेबल, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, शी इज लाइक एन अनलीज्ड मॉन्स्टर, टेम हर मोदी जी, प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 20। पहली बात, इसमें 2 चीजें हैं जो एक बहुत गंदी तरीके से, एक बहुत ही गंदी भाषा का यूज किया गया। दूसरी बात, इसमें मोदी की ही पोल खोली गई है। लेकिन मीनवाइल संजय राउत जी सबसे ज्यादा खुश है। Happiest people right now are Le Modi, after knowing the Andhbhakt कंगना Ranaut has spelled out the direct links of Modi with the 2002 riot. चलिए वो क्या थी और आज क्या हो गई, ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको पता है कि इसका मतलब क्या है तो आप मुझे बता देना। कंगना रानौत अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू ऑनलाइन पोर्टी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ट्विटर विल नॉट टॉलरेट शिट ऑनलाइन। कंगना वॉज एक्टिव आफ्टर कंगना गॉट सस्पेंडेड, बिगेस्ट अंधभक्त इन द होल कंट्री। Kangana Ranaut, where are you? Now will take right to speak inappropriate everywhere. कंगना तुम कहाँ हो? कंगना रानौत इज न्यू डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, वी कैन से कंगना रानौत इज द डोनाल्ड ट्रम्प ऑफ इंडिया। कंगना रानौत अकाउंट गॉट सस्पेंडेड बाय ट्विटर, लेपी इज्जत से समझा रहा हूँ, गेट आउट। यही ट्वीट था जिसकी वजह से खुद मोदी जी ने ही अपनी भक्ति के खिलाफ एक्शन ले लिया। कंगना रानौत ट्विटर अकाउंट सस्पेंडेड, IPL 2021 suspended indefinitely due to COVID cases. Second saddest person after the IPL suspended, Kangna remains first. Can't ignore point that Narendra Modi could have asked Twitter to suspend her account because she called Modi ji responsible for 2002 Gujarat Muslim genocide. 2002 still haunts him. She asked Modi to become monster once again. Kangna Ranaut. ट्विटर ने उखाड़ दिया। मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। शराब। आफ्टर सस्पेंडिंग कंगना रानौत अकाउंट, मीनवाइल मोदी जी मेरे भक्त पेले जा रहे हैं। कोबरा बेचारे को इतने सालों बाद तो कोई फिल्म मिली थी, उसको भी पता चला एक्शन आफ्टर ट्विटर अकाउंट सस्पेंडेड। कंगना रानौत अकाउंट सस्पेंडेड और ये खुशी की लहर लोगों के बीच ट्विटर issued a statement after actress Kangana Ranaut's Twitter account was suspended. Kangana Ranaut account suspended, me and my boys. आनंद भूषण है, आनंद भूषण ने भी अपने सारे कोलैब करवा ली बेइज्जती, पड़ गई ठंड का लज्जा का। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? सैनिटाइजर प्लस ट्विटर इक्वल्स टू
थोड़ी शांत नहीं होगी। सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। वायरस एंड वैक्सीन, दूर रहिए आप मेरे अंधभक्त से। एक होते हैं झूठ बोलने वाले, दूसरे होते हैं नफरत फैलाने वाले, और फिर आती है कंगना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन मीनवाइल जो दूसरे प्रो भक्त हैं, मेरे को तो ऐसा धक धक सा हो रहा है। मीनवाइल कोई नहीं जानता रीजन क्या था, लेकिन मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। सारी के पास एक ही चीज तो बची थी करने के लिए, ट्विटर। बॉलीवुड ने बॉयकॉट कर दिया, बॉलीवुड छोड़ो पूरे महाराष्ट्र ने बॉयकॉट कर दिया। इवन बहुत से लोगों ने, आधी आबादी ने उसका बॉयकॉट कर दिया। इंडिया ने खुद बॉयकॉट कर दिया, सिर्फ IT सेल और बीजेपी को छोड़ के। तुम बहुत मस्त काम करते हो। ट्विटर सस्पेंड कंगना रनौत अकाउंट। मीनवाइल मी एंड माय फ्रेंड्स, दिलजीर इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। कंगना हर फैन, इस ट्विटर के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। मैं MC हूँ जो ट्विटर पे आई, लेकिन खुशी की लहर सिर्फ बड़े बड़े लोगों में नहीं, बच्चों में भी है। लेकिन मीनवाइल मैं भी एक ही चीज बोलूंगा, और भाई आ गया स्वाद। क्योंकि मौत हो रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन कर्नाटका में लोग ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से डेथ हो गई हॉस्पिटल में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, और यूपी का तो पूछो ही मत। कुंभ हुआ था ना, कुंभ में नेपाल की किंग को इन्वाइट किया गया था, और नेपाल के किंग कोरोना पॉजिटिव हो गए पूरे परिवार के साथ। खैर, अब आते अपनी आखिरी खबर की तरफ। बीजेपी का सबसे बड़ा राज्य पॉलिटिक्स में कौन सा इस वक्त? प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी को झटका लगेगा कि बीजेपी का सिंहासन हिल रहा या खिसक रही नीचे से जमीन, अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है। बिहार में वी नो क्या हुआ, बंगाल में वी नो क्या हुआ, और उत्तर प्रदेश में क्या होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव नहीं पता कि रियलिटी में कौन सा चुनाव असली है। लेकिन जो एक अजम्पशन है कि समाजवादी पार्टी ने आराम से बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। कंपटीशन ये नहीं कि सपा और बीजेपी में है, बसपा भी बहुत तरक्की कर रही है, और बसपा ही नहीं, सारी पार्टी दोबारा जो वोट बैंक बीजेपी ने छीना था वो वापस छीन लिया। मोदी जी ने एक बार बोला था मायावती जी के लिए कि वो डूब रही हैं, हालांकि मायावती जी बधाई दे रही हैं कि उनकी पार्टी भी दोबारा अपने वोटर्स को रीगेन कर रही है। लेकिन बंगाल की फेक न्यूज मीडिया दिखाता रहेगा, लेकिन जो बाराबंकी के अंदर पंचायत चुनाव के बाद वायलेंस हो रही है उसको शायद से नहीं दिखाएगा। और जो लास्ट अपडेट मैं देना चाहूँगा कि चौधरी अजीत सिंह जी जो थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, और वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक और जो किसान नेता था वो अब हमारे बीच में नहीं रहा है। जय जवान जय किसान। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अरे अगर इस गाने से ऋतिक एलियन बुला सकता है तो क्या मैं अपना गुमा हुआ ट्विटर अकाउंट नहीं बुला सकती हूँ? और सस्पेंड तो पुलिस वालों को करते हैं, सस्पेंड मुझे कैसे कर दिया लोगों ने? मेरा अकाउंट कैसे सस्पेंड कर दिया? अरे सस्पेंड हो ही नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं तो एक अभिनेत्री हूँ। और ये आज के चलते पैंडेमिक के माहौल में इन्होंने पहले मेरा अकाउंट सस्पेंड किया, उसके बाद इन्होंने टेम्पररी सही लेकिन IPL भी सस्पेंड कर दिया। तो क्या आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं ये भारतीय जनता के मनोरंजन के लिए अब रिपब्लिक टीवी पर चली जाऊं? क्योंकि ट्विटर ने जिस चीज से मुझे वायलेट करके बोला है कि नहीं तुम गलत हो, उस चीज की तो ये लोग सराहना करेंगे। ये विदेशी ताकतों को क्या लगता है कि ये हमारे खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं मैं उसको चलने दूंगी? ये तो जैक एंड जिल हैं जो मेरी हिमाचल वाली हिल से टम्बलिंग करके नीचे आए हैं, इनको क्या लगता है कि मेरा ट्विटर पे मूव ऑन करवाना इतना आसान है? अरे मैं एंजल प्रिया के नाम से ID बनाऊंगी और मैं सारे आतंकवादी और लिबरल्स की वहां पे उनको धूल चटाऊंगी। मैं अपनी बायो में भी देखिएगा, मैं अपनी बायो में लिखूंगी सोनिया सेना और लिबरल, और अपने DP में लगाऊंगी राहुल गांधी का फोटो। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे को हटा सकते हैं? जी नहीं। अरे फॉलोअर्स का क्या है? फॉलोअर्स तो मेरे हाथ की मैल है। देखिए, हाथ की उंगलियों से गंदगी टाइप करूंगी तो फॉलोअर्स तो अपने आप आ ही जाएंगे। और जहां तक रही ब्लू टिक की बात, वो मैं अनुपम खेर जी से ले लूंगी, क्योंकि वैसे भी घर में 2 लोगों के पास ब्लू टिक है तो ये लोग एक ब्लू टिक से काम चला भी सकते हैं।
खैर वैसे अंत में मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगी कि मैं रजत शर्मा जी की बाप की अदालत में न्याय के लिए लड़ाई करना चाहती हूँ। मुझे न्याय देना चाहिए, न्याय नहीं, मेरा ट्विटर अकाउंट ही वापस दे दो मेरे को, लेकिन सिर्फ दे दो।